तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन वर्ड्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का सीरीज़ स्टार्ट है, ठीक है। और इसमें हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मॉडल वर्ब्स को। मतलब हमने कहा कि अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब दिए हो तो इसको हम किस तरह चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। अच्छा, तो आज के वो जो डिटेल थी वहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, एक्सेप्शन वर्ड्स, ठीक है। एक्सेप्शन वर्ड्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का बिल्कुल स्टार्ट में बता दूं तो एक्टिव वॉइस में हमने रूल पढ़ा था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 4। उस रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं तो उस सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं, ठीक है। एज वी रिकॉल दैट कि अगर हम सब्जेक्ट को, आपके पास ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसको ले आते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो ये जो सब्जेक्ट है जो अब ये लास्ट बन चुका है, इसे हम पहले बाय पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट से पहले आप क्या पुट करें, बाय, यानी कि बाय पुट करें। कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन वर्ड्स, जहां पर हम बाय इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो एज वी डिस्कस्ड दैट वी यूज बाय वर्ड बिफोर सब्जेक्ट से पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे, बाय वर्ड्स इस्तेमाल करते थे। हमने ये एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स में हमने ये पढ़ा है। तो आज कुछ ऐसे एक्सेप्शन वर्ड्स है जहां पर हम बाय की बजाय कुछ और चीज़ें पुट करेंगे। वो कौन कौन से एक्सेप्शन वर्ड्स है, तो आपने इस पर रटा लगाना है, ये आपके पास मौजूद है। वो है एस्टोनिश्ड, अमेज्ड। तो याद रखना कि जब भी आपके पास आ जाए एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, एनॉयड, एगिटेटेड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, रिजॉइस्ड, वेक्स्ड, तो ये जब आ जाए तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे। क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास सारे के सारे वर्ड्स है, इस पर आप रटा, यानी कि आप इस पर रटा लगा सकते हैं कि ये आपके पास कौन कौन से है। तो एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, इसका ये जो मतलब निकलता है वो है हैरान होना, ठीक है। एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, हैरान होना। एनॉयड, गुस्सा आना। एगिटेटेड, उकसाना। अलार्म, खबरदार करना। डिसअपॉइंटेड, मायूस करना। डिस्प्लीज्ड, ठीक है, डिस्प्लीज और डिसअपॉइंटेड ये मायूस करना। रिजॉइस्ड, खुश होना। वेक्स्ड, तंग करना, ठीक है। ये जो है ये लिस्ट नंबर 1 है, इसको आप रटा लगाओ कि इसके बाद आपने 8 लगाना है, 8, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, हिज प्रेजेंस एस्टोनिश्ड मी। तो अगर आम नॉर्मल रूल के ज़रिए हम देखें तो इसको हम इस तरह चेंज करते हैं कि आई वॉज एस्टोनिश्ड बाई हिज प्रेजेंस। लेकिन ये जुमला गलत है, आपने यहाँ पर बाई नहीं लगाना है क्योंकि ये एक्सेप्शन वर्ड में आता है। एस्टोनिश्ड, ये देखो एस्टोनिश्ड, तो इसके बाद आपने 8 लगाना है। तो यहाँ पर आप लगाओगे आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज प्रेजेंट, तो 8 लगाओगे, ठीक है। द रिजल्ट डिसअपॉइंटेड देम, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड आ गया, ये देखो लिस्ट में मौजूद है। तो दे वेर डिसअपॉइंटेड, बाई की बजाय आप लिखोगे 8 द रिजल्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। अच्छा, लिस्ट नंबर 2, इस पर आप रटा लगाओ कि अगर आपके पास कवर्ड आ जाए, जिसका हम कहते हैं डंकना, क्राउडेड, हजूम, डिस्गस्टेड, मतलब बुरा, लाइंड, कतार, ठीक है, ये आपके पास है कतार। ओवरग्रोन, बहुत, जो आपके पास क्या होता है, ठीक है, थ्रोंग्ड, हजूम बनाना। प्लीज्ड, फील्ड, ये बहुत और भी है, यानी कि खुश होना, यानी खुशगवार, प्लीज्ड, और फील्ड इसका मतलब होता है भरना। तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, आप इसके साथ इस लिस्ट नंबर 2 के साथ आप विद लगाओगे, ठीक है। तो आप इस पर रटा लगा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप रटा लगा सकते हैं। तो मतलब कि ये ऐसे वर्ड है जो रटे से आपको अच्छी तरीके से आएंगे। तो कवर्ड, क्राउडेड, डिस्गस्टेड, लाइंड, और ग्रोन, थ्रोंग्ड, प्लीज्ड, फील्ड, इसके साथ आप विद लगाओगे। कैसे, स्नो हैज़ कवर्ड द माउंटेन, ठीक है। तो आम रूल के जरिए हम इस्तेमाल करते थे कि द माउंटेन हैव बीन कवर्ड बाई स्नो, लेकिन ये बाई नहीं है, ये विद स्नो है, ठीक है। तो इसके साथ विद लगाओगे। तो जब भी अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में ऐसे अल्फाज आ जाए तो इसके साथ आप विद लगाओगे, इसके बाद आप विद लगाओगे, ठीक है। वाटर फील द थब या ट्यूब, चलो यहाँ पर आप कह दो ट्यूब, तो वाटर ने फिल किया ट्यूब को, तो इसको किस तरह चेंज करोगे, द ट्यूब इज फील्ड, बाई के बजाय आप विद लगाओ, क्योंकि फील्ड, ये देखो फील्ड यहाँ पर आया है, तो विद लगाओ, तो विद वाटर।
फिर आपके पास तीसरा लिस्ट है इंटरेस्टेड और कंटेंड। इसके बाद आप इन लगाओगे, ठीक है, इन लगाओगे। जैसे कि मैं कहूँ कि दिस बोतल कंटेन मिल्क, ये देखो कंटेन आ गया, तो मिल्क इज कंटेन्ड बाय के बजाय इन लगाओगे, इन दिस बोतल। और आखिरी में है लिस्ट नंबर 4 नाउन एंड मेरिड। तो नाउन मेरिड के बाद आपने टू लगाना है, ठीक है, टू लगाना है। सो आपको किस तरह लिखना होगा कि गुलखान मेरिड गुलख्ता। तो इसको अब देखो ना, ये मेरिड आ गया, मेरिड ये लिस्ट में मौजूद है, तो इसके बाद आप टू लगाओगे, तो गुलखान वाज मेरिड बाय के बजाय टू गुलख्ता, ठीक है। ये बहुत आसान थे। तो ये आपके पास 4 लिस्ट है। लिस्ट नंबर 1, इसके साथ 8 लगाओगे, एस्टोनिश, अमेज्ड, एनॉयड, एगिटेटेड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, रिजॉइस्ड, वेक्स्ड, इसके साथ 8 लगाओगे, कवर्ड, क्राउडेड, डिस्गस्टेड, लाइन और ग्रोन, थ्रोन, प्लीज, फील्ड, इसके साथ आप विद लगाओगे इन सारों के साथ। इंटरेस्टेड, कंटेंट, इसके साथ इन लगाओगे। इनके बाद नाउन और मेरिड अगर ये आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसको आप टू लगाओगे, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बल्कि हमने ये देखना है कि किस तरह अगर एक्टिव वॉइस में है तो किस तरह आप इसको चेंज करोगे। तो वसलाम, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वसलाम।